नीलेश शाह साहब का क्या कहना है, और उसके बाद आपके लिए 10 की कमाई की कुछ बेहतरीन पिक्स भी आएगी। आइए पहले सुनते हैं उनकी राय। मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नीलेश शाह, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। सरकार को सपोज इलेक्शन के पहले बहुत खर्चा करना है, किसानों को बहुत देना है, और जो एक आमतौर पर बातचीत चल रही कि शायद इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दी जाए, मिडिल क्लास को थोड़ा फ़ायदा दिया जाए। पहली बात तो ये कि क्या ये करेगी, और अगर करेगी तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? सो मेरे हिसाब से ऑलरेडी 1.36 बिलियन इंडियंस में सिर्फ 7 करोड़ लोग से कम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं जी, वो भी अब आप स्लैब बढ़ा देंगे तो जो आपकी नेट में लोग आए हैं वो भी चले जाएंगे। तो बेहतर है कि आप रेट कम कर दीजिए, स्लैब को रहने दीजिए ताकि वो नेट के अंदर रहे, उनके ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपका नज़र बना रहे। एसेट मोनेटाइजेशन, जो भी सरकारी कंपनियों के पास अलग अलग एसेट हैं उन्हें या तो डेवलप करें या बेच पाए जो काम की नहीं है। डाइवेस्टमेंट, जिन वो कहते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, जहाँ जहाँ बाहर निकल सकते निकलें। तीसरी चीज़ जो आपने कही, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये क्या है, ये कहाँ से आएगा? सो जैसे अभी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी करके एक एक्ट है आपके पास, उसमें 25,000 करोड़ की फाइनेंशियल एसेट्स पड़ी है, 1 लाख करोड़ की रियल एस्टेट पड़ी है। इतना है। एंड आज रियल एस्टेट आप अगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो एनक्रोच हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप इस एसेट्स को मोबिलाइज करिए। वो पैलेस या वो ज़मीन या वो शेयर्स रख के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उस एसेट्स को मोबिलाइज करके वो पैसा बिजनेस में लगा दीजिए। तीसरी चीज़ है, जैसे आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बहुत सारे रोड बना लिए हैं, उसमें एक रिस्क था, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर नहीं आया, सरकार ने वो रिस्क लेके वो रोड कंप्लीट कर दिए। अब उस रोड को आप रीट्स में डाल सकते हैं, इन्वेस्ट में डाल सकते हैं, और वो पैसा लेके नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चालू करते हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा अपने आप ग्रोथ भी बढ़ता रहेगा। सो वी नीड टू थिंक इनोवेटिवली अबाउट हाउ टू मोबिलाइज थिंग। मार्केट के एंगल से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो इस पिछले बजट में है ना, लोगों को बड़ी खली है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, और इस साल तो पैसे बने भी नहीं है वैसे भी। भले ही वो अमाउंट कितना सरकार को मिलेगा, कब मिलेगा, ये पता नहीं, लेकिन लोगों के दिल में चुभता है कि अरे इस पर क्यों टैक्स लगाया। इस बार हमने जी बिजनेस में मुहिम भी शुरू की। वित्त मंत्री जी, LTCG हटाओ, आप साथ हैं हमारे? 100%। आप सिर्फ 1 साल का व्यू लेके देखिए जी। आप अगर LTCG का टैक्स रखते हैं तब भी कलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज किसी ने प्रॉफिट नहीं किया है। ज़ीरो कर देते तब भी टैक्स नहीं होगा।